नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश डरसेना। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल CGPSC सोर्सेस में। खेती के लिए सिंचाई क्षेत्र का रकबे में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा सिंचाई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, जिससे किसान अपने खेतों में एक से अधिक फसल लेकर एवं फसलों की समय पर सिंचाई की उत्पादकता को बढ़ा सके। ऐसे ही राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना किसान समृद्धि योजना के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम इसके इतिहास के बारे में। सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना, तब राज्य में पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश के समय से लागू लघु सिंचाई योजना को लागू कर दिया गया। सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी का अभाव, लचर बिजली व्यवस्था, अवर्षा, कृषि से कम आय के कारण राज्य निर्माण के समय मात्र 73,369 कृषि पंप ऊर्जीकृत थे। जाहिर सी बात है, इस क्षेत्र में कुछ विशेष किए जाने की आवश्यकता थी, खासतौर पे वृष्टि छाया क्षेत्र के संबंध में। वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विकास खंडों में सामान्य मानसून की स्थिति में भी अपर्याप्त वर्षा होने के कारण तथा उसका वितरण असामान्य होने के कारण खरीफ की फसल सूखे से प्रभावित होती है। इन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अकाल की स्थिति निर्मित होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में भूजल का दोहन भी कम है। अकाल की स्थिति से निवारण हेतु वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विकास खंडों में नलकूप द्वारा सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष योजना की आवश्यकता थी। इस बात को ध्यान रखते हुए राज्य में इंदिरा खेत गंगा योजना का क्रियान्वयन सन 2002 से आरंभ किया गया था, जिसे पाँच वृष्टि छाया क्षेत्रों में लागू 5 जिलों के वृष्टि छाया क्षेत्र में लागू किया गया था। इंदिरा खेत गंगा योजना का नाम 2004 में परिवर्तन कर किसान समृद्धि योजना रखा गया और इसी वर्ष इसमें राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखंड को भी शामिल किया गया। 1 अप्रैल 2012 को लघु सिंचाई योजना व किसान समृद्धि योजना के तहत कृषकों को दिए जाने वाला अनुदान दर एक समान किए जाने के कारण किसान समृद्धि योजना को में समाहित कर दिया गया। किसान समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य खेत के लिए सिंचाई क्षेत्र के रकबे में वृद्धि करना, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में उपलब्ध भूजल का नलकूपों द्वारा समुचित उपयोग एवं फसलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर उत्पादकता एवं फसल सघनता में वृद्धि करने के उद्देश्य से यह योजना संपूर्ण राज्य में लागू है। अब जानते हैं इस योजना के लाभ लेने हेतु चयन प्रक्रिया क्या है। इस योजना अंतर्गत जिलों के समस्त वर्ग के कृषकों को लाभान्वित किया जाता है, पर लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है। कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की भांति कृषकों का चयन त्रिस्तरीय पंचायत के अनुमोदन से किया जाता है। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग में नलकूप खनन हेतु पंजीकृत ठेकों द्वारा खनन किए गए सफल एवं असफल नलकूपों के खनन लागत पर विभिन्न वर्ग के कृषकों को वर्ग के अनुसार अलग अलग मात्रा की व्यवस्था की गई है। सामान्य वर्ग के किसानों को खनन की वास्तविक केसिंग पाइप सहित लागत अथवा 10,000 जो भी कम अनुदान हो दिया जाएगा। वहीं SC/ST वर्ग के किसानों को खनन की वास्तविक लागत केसिंग पाइप सहित अथवा 18,000 से जो भी कम हो अनुदान दिया जाएगा। वहीं पिछड़े वर्ग को नलकूप खनन की प्रस्तावित केसिंग पाइपलाइन सहित 15,000 रुपये से जो भी कम हो दिया जाएगा। अब पंप प्रतिष्ठापन पर अनुदान। नलकूप खनन के पश्चात सफल नलकूप पंप प्रतिष्ठापन में आने वाले व्यय पर विभिन्न वर्ग के कृषकों को भी अलग अलग अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत सामान्य वर्ग के किसानों को पंप एवं सामग्री की लागत अथवा 15,000 जो भी कम हो दिया जाएगा। SC/ST को इसके लिए लागत का आधा या 25,000 जो भी कम हो दिया जाएगा और पिछड़े वर्ग को लागत का आधा या 20,000 रुपये जो भी कम हो दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत दिए जाने वाला अनुदान योजना के अंतर्गत किसानों को वर्ग अनुसार अनुदान सब्सिडी राशि दी जाती है, जिसमें सामान्य वर्ग को 25,000, जिसमें केसिंग के लिए 10,000 व नलकूप प्रतिष्ठापन के लिए 15,000। पिछड़ा वर्ग के किसानों को केसिंग पाइप के लिए 15,000 व पंप प्रतिष्ठापन के लिए 20,000 और SC/ST को केसिंग पाइप के लिए 18,000 व पंप प्रतिष्ठापन के लिए
25,000 का अनुदान दिया जाता है। अब योजना क्रियान्वयन के लिए क्या क्या निर्देश हैं? विभाग द्वारा संचालित इस योजना अंतर्गत पूर्व में नलकूप खनन अनुदान का लाभ प्राप्त किए कृषक पात्र नहीं होंगे। विद्युत की उपलब्धता एवं निकटता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण समूह क्लस्टर में तैयार किए जाएंगे, जिससे कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी एवं कृषकों को विद्युत कनेक्शन हेतु आर्थिक बोझ कम पड़े। समूह में प्रथम पावे प्रथम आवे के आधार पर पंजीयन उप संचालक कृषि के कार्यालय में किया जा सकेगा। उप संचालक कृषि द्वारा पंजीयन पत्र जारी किया जाएगा। अनुदान की पात्रता उन सभी कृषकों व उनके समूहों को होगी जिन्होंने सहकारी अथवा व्यावसायिक बैंक से ऋण लिया हो, अथवा ऐसे कृषक या उनके समूह जो स्वयं के व्यय से नलकूप खनन के इच्छुक हो। नलकूप की गोलाई एवं गहराई का पंचनामा एक समिति जिसके सदस्य अनुभागीय अधिकारी कृषि, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, स्वयं कृषक एवं क्षेत्र के सरपंच एवं पंच होंगे के द्वारा स्थल पर संयुक्त रूप से जांच कर बनाया जाएगा। समिति के सदस्यों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पंचनामा जारी किया जाएगा। नलकूप सफल 1500 गैलन प्रति घंटा डिस्चार्ज असफल होने की स्थिति में कृषक द्वारा दिया गया सफल असफल होने का प्रमाण पत्र मान्य होगा, किंतु गोलाई एवं गहराई के संबंध में उपरोक्त दर्शित पंचनामा समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात ही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। कृषक अथवा कृषक समूह के जोत का आकार न्यूनतम 1 हेक्टेयर होगा। विद्युत कनेक्शन एवं नलकूप चालू करवाने की जवाबदारी कृषक की होगी। कृषक को अपनी पसंद का ISI मार्ग का पंप विभाग में पंजीकृत निजी डीलर अथवा सहकारी संस्थाओं अथवा अर्धशासकीय संस्थाओं से क्रय करने की स्वतंत्रता होगी। एक नलकूप से दूसरे नलकूप की दूरी कम से कम 300 मीटर होना अनिवार्य है। 300 मीटर की परिधि में पूर्व निरूपित नलकूप एवं हैंडपंप नहीं होना चाहिए। नलकूप खनन हेतु पंजीयन दिनांक से 1 माह की अवधि में 15 जून से 31 दिसंबर की अवधि को छोड़कर कृषक द्वारा नलकूप खनन कराने पर भौतिक सत्यापन के समय इस अवधि में 300 मीटर की परिधि में यदि दूसरा नलकूप पंजीयन के पश्चात खनित पाए जाने पर कृषक को अनुदान की पात्रता होगी। कृषक अपनी इच्छा अनुसार पंजीकृत से नलकूप खनन करा सकेंगे। पंजीकृत ठेकेदारों की सूची जिले के उप संचालक कृषि द्वारा विकासखंड स्तर पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। योजना अंतर्गत सभी नलकूपों में नलकूप पुनर्भरण संरचना का निर्माण किया जाना अनिवार्य है। योजना के अंतर्गत सहकारी संस्था, ट्रस्ट इत्यादि को अनुदान की पात्रता नहीं होगी। सफल नलकूप पर प्रतिष्ठापित पंप को कृषक 5 वर्ष की अवधि तक किसी को नहीं बेच सकेगा। इसके लिए उससे शपथ पत्र लिया जाएगा। इस योजना का निरीक्षण एवं अनुश्रवण ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र में कृषकों का चयन कर प्रकरण तैयार कर पंचायत की अनुशंसा के साथ निर्धारित समयावधि में अग्रिम कार्रवाई हेतु विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से जिले के उप संचालक को प्रेषित करेंगे। दूसरा, उप संचालक कृषि कार्यालय द्वारा प्रथम आवे प्रथम पावे के आधार पर पंजीयन कर कृषकों को कार्य आदेश जारी किए जाएंगे। यह पंजीयन 1 वर्ष के लिए वैध होगा। इस अवधि में नलकूप खनन नहीं होने पर पुनः पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। खनन कार्य पूर्ण होने पर हितग्राही कृषक अनुदान प्राप्त हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सहपत्रों के साथ मांग पत्र संबंधित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। अनुदान मांग प्राप्त होने पर वरिष्ठ कृषि अधिकारी निर्धारित समयावधि में भौतिक सत्यापन कर अनुदान भुगतान हेतु प्रकरण अनुविभागीय कृषि अधिकारी के माध्यम से उप संचालक कृषि को प्रेषित करेंगे। जिन जिलों में अनुविभागीय कृषि अधिकारी का कार्यालय नहीं है वहां सीधे उप संचालक कृषि यह कार्य करेंगे। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं खनन एवं पंप के देयकों के आधार पर अनुदान राशि की गणना कर पात्रता अनुसार देय अनुदान संबंधित कृषक के बैंक खाता या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उप संचालक कृषि द्वारा भुगतान किया जाएगा। उप संचालक कृषि 5% का, अनुभागीय अधिकारी कृषि अधिकारी अथवा वरिष्ठ कृषि अधिकारी एवं ग्रामीण विकास अधिकारी द्वारा 100% किया जाएगा। अर्थात इन 3 अधिकारियों को फील्ड में जाना अनिवार्य है। लेकिन उप संचालक कृषि जितने केस आएंगे उसमें से कम 5% स्थानों पर जाकर उसका भौतिक सत्यापन करेंगे। इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 2 स्तरीय समितियां कार्य कर रही है। पहला राज्य स्तर पर, दूसरा जिला स्तर पर। राज्य स्तर पर
इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव। इसके अन्य सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल, सचिव जल संसाधन विभाग इस समिति के सदस्य होंगे तथा संचालक कृषि सदस्य इसके सचिव होंगे। जिला स्तर की बात की जाए तो जिला स्तर पर इस कमेटी के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे, उप संचालक कृषि, अधीक्षण यंत्री जल संसाधन विभाग एवं संभागीय यंत्री छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल इसके सदस्य होंगे। अब बात करते हैं इस योजना के प्रभाव के बारे में। इस योजना का सर्वाधिक प्रभाव तो पंप कनेक्शनों से पता चल जाता है। जो छत्तीसगढ़ जब बना उस समय राज्य में लगभग 73,000 पंप कनेक्शन थे, जो आज बढ़कर 6 लाख हो गए हैं। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार भी पैदा हो रहा है। आप लोग जब ग्रामीण क्षेत्रों में कस्बों में घूमेंगे तो पहले गांव में या कस्बों में बोर के दुकान नहीं होते थे। आज जब छत्तीसगढ़ किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको वहाँ बोर पंप कनेक्शन के दुकान मिलेंगे ही मिलेंगे। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, खास तौर पर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर को काम भी मिल रहा है। केसिंग पाइप उद्योग, मोटर पंप उद्योग, केबल उद्योग, इसी के कारण छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा डिमांड पे है। कृषकों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई है, पलायन में कमी आई है, ऑटोमोबाइल उद्योग में मांग बढ़ी है, वाहनों की संख्या बढ़ी है, किसानों के पास पैसा आने से उनके जो संतान है अब बेहतर शिक्षा ले पा रहे हैं, साक्षरता बढ़ी है, लोग व्यवसायिक शिक्षा की ओर उन्मुख हो रहे हैं। पहले बच्चे शहर आकर पढ़ाई नहीं कर पाते थे, आज किसानों के पास पैसे आने से भी अपने बच्चों को शहर भेज पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो पहले खपरेल के मकान या मिट्टी के मकान होते हैं, आज गांव-गांव में पक्के मकान ही बन रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि किसान समृद्धि योजना के माध्यम से जहाँ एक फसल से 2 फसल लोग किसान ले रहे हैं तो उनको बेच रहे हैं, बेचने से उनकी क्रय शक्ति बढ़ रही है, उनका जीवन स्तर बढ़ रहा है। तो उनके पास जो पैसे एक्सेस आ रहे हैं वो या तो उसको जीवन स्तर बढ़ाने में खर्च कर रहे हैं, और बहुत सारे लाभ हैं, आप अपने मन से इसमें जोड़ सकते हैं।